मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुज। प्रसन्न रह करके चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दो। भगवान ने भक्त की बात मानी, चतुर्भुज रूप में भक्तवत्सल भगवान प्रकट हो गए हैं पितामह भीष्म के हृदय से। अब यहाँ पर वेद स्तुति के रूप में वेद सम्मत वाणी प्रकट हुई। भगवान, मैंने आपकी कृपा से इस जीवन के सभी कर्मों को पूर्ण किया है, सभी देवों को स्वीकार किया है, सारे कर्मों को पूर्ण किया है, लेकिन एक इच्छा बाकी है, एक कर्म मेरा बाकी रह गया है। अगर ये भी पूर्ण कर लूं तो खूब बढ़िया से प्रसन्नता से शरीर छोड़ सकूंगा। बाबा बताओ कौन सा काम बाकी रह गया है? तो बड़े सुंदर वाणी से बोलते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयसि यद्भव प्रवाह इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। मैंने अपने सभी कर्मों को, अभी सभी धर्मों को पूर्ण किया है, लेकिन एक काम बाकी रह गया है। कौन सा? मेरी एक अविवाहिता पुत्री बाकी रह गई है जिसका मैंने विवाह नहीं किया। और किसी अविवाहिता पुत्री को छोड़ करके कोई पिता अपना शरीर छोड़ दे, ये तो फिर उधारी रह जाएगी। तो महाराज मैं ये काम भी पूरा करना चाहता हूँ। भगवान हंसने लगे, बाबा आप अखंड ब्रह्मचारी का जीवन धारण करने वाले हैं, आप ब्रह्मचर्य जीवन धारण करने वाले हैं, उसके बाद भी ये पुत्री कहां से आ गई? क्या राज है इसका? बाबा बोले ये पुत्री कोई शरीरधारी पुत्री नहीं है, ये कोई संसारिक शरीर को धारण करने वाली पुत्री नहीं है। ये कौन है? किसको मैंने पुत्री माना है? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। कन्हैया, मैंने अपनी बुद्धि को, मति को ही अपनी पुत्री माना है। ये बड़ी सुंदर है, रूप कल्पिता, बड़ी रूपवान है। भगवान ने कहा वो तो सब अपनी पुत्री को सुंदर ही मानते हैं। हाँ, पुत्री कितनी भी लड़ाकू हो, लेकिन जब उसको देखने वाले आएंगे, अरे बड़ी सीधी है हमारी पुत्री, हाँ गऊ के समान सीधी है, भले उस गऊ के समान सीधी के सींग निकले हों बड़े बड़े। सब कहते हैं सीधी सादी, आप भी कह रहे हो अपनी पुत्री को बड़ी रूपवान है। क्यों रूपवान है? विशेषता क्या है इसकी? पितामह भीष्म बोलते हैं इसकी विशेषता है ये तृष्णा रहित है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, इसके रूपवान होने का कारण है इसके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। वितृष्णा ये सामाजिक मात्सर्य से, सामाजिक तृष्णा ईर्ष्या से रहित है। कभी भी इस मति में किसी के प्रति विकार आया ही नहीं, इसीलिए ये सुंदर है, रूपवान है। ठीक है बाबा, विवाह करा देंगे। कैसे वर्षे विवाह कराएं? बोले बहुत ढूंढा है, कोई मिला ही नहीं, बहुत ढूंढा कोई नहीं मिला। तो क्या करें? बोले तुम ही कर लो। हाँ, तुमसे सुंदर, तुमसे रूपवान, तुमसे गुणवान और कौन हो सकता है? तुम ही कर लो। देखो यहाँ पर भाव क्या है? भगवान के सामने जाओ तो अपनी इस कुतर्की बुद्धि को भी समर्पित कर दो। ये बुद्धि, ये विवेकी नहीं बन करके प्रश्न करता है, विवेकी बन करके प्रश्न करे तो तर्क करता है, विवेक धारण करके नहीं। अभी तो कुतर्क करता है तो पहले ही आकर के, जैसे बैठो मंदिर में जाओ, महात्माओं के पास जाओ, कथा में जाओ, तो सबसे पहले बुद्धि और मन को समर्पित कर दो। जब ये बुद्धि और मन ही भगवान के हो जाएंगे तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। बुद्धि में विकार आया है तो भगवान पहले ही नष्ट कर देंगे, मन में विकार आया है तो भगवान पहले ही नष्ट कर देंगे। लेकिन समर्पित करो, यही पितामह भीष्म का भाव है कि हम अपनी इस बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करके आपके होना चाहते हैं। नहीं, हम तो आपके हो गए, लेकिन हमारी बुद्धि और हमारा मन आपका नहीं हुआ। जैसे एक सज्जन व्यक्ति अपने पुत्री के घर गए, पुत्री के घर जाने के